नमस्ते, मेरा नाम स्मृति है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, मांगलिक दोष। ये मांगलिक दोष होता क्या है? जिस किसी भी स्त्री या पुरुष की जन्म कुंडली में यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में मंगल हो तो ये मांगलिक दोष कहलाता है। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि हर जगह सुना भी जा रहा है कि कई जगह तलाक हो रहे हैं या वैधव्य योग लग रहे हैं या शादियां टूट रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका मेन कारण होता है मांगलिक दोष या हमारा सप्तम भाव। जन्म भाव का देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सप्तम भाव से ही हमारे शादी का विचार किया जाता है, हमारे जीवन साथी का विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी कैसे हैं? सप्तम भाव पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है? सप्तम भाव कहीं पाप कर्तरी में तो नहीं है? सप्तम भाव के आगे पीछे कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं? उसके सप्तम भाव के स्वामी पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है? कोई विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि तो नहीं है? नवमांस में भी यह स्थिति काफ़ी देखना ज़्यादा ज़रूरी होती है कि सप्तम भाव और लग्नेश की स्थिति भी देखते हैं। सप्तमेश कहीं नीच राशि में तो नहीं है? ये सारी स्थिति देखी जाती है हमारे विवाह को संपन्न कराने के लिए। यदि लड़की की जन्म कुंडली में ये सारे दोष पाए जाते हैं, मांगलिक दोष पाए जाते हैं या सप्तम भाव पर किसी प्रकार का भी दोष पाए जाते हैं, तो कुंभ विवाह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि शादी के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी ना हो, कोई भी लड़की का तलाक ना हो या उसके हस्बैंड की मौत ना हो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए लोग कुंभ विवाह कराते हैं। कुंभ यानी घड़ा, घड़ा यानी घट जिसे बोलते हैं। तो इस घड़े के अंदर भगवान विष्णु की आवाहन कराई जाती है, उनको बुलाया जाता है और स्त्री इस घड़े के साथ 7 फेरे लेती हैं और उसके साथ उनकी विधिवत पूजा की जाती है। इस कुंभ विवाह से पहले गणपति स्थापना होती है, नवग्रह की स्थापना की जाती है, रुद्र कलश की स्थापना की जाती है, दिक्पाल आदि की स्थापना भी बहुत ज़रूरी होती है। तब जा कर के इनकी विधिवत आराधना कराने के बाद लास्ट में फिर कुंभ विवाह कराई जाती है। कहा जाता है कि कुंभ विवाह के बाद यानी कि जब कन्या बहू नारायण से जब विवाह कर लेती हैं, तो उसकी लड़की की जन्म कुंडली में जो सारे दोष हैं, जितने सारे सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी उनके दोष है, सारे दोष को वो शमन कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और इस तरह कन्या दूसरी विवाह के उपरांत, क्योंकि पहली शादी उनकी भगवान विष्णु से की जाती है, तो दूसरी विवाह जिनके साथ संपन्न उनके फैमिली वाले ने करवाया है उसके साथ होगी, तो फिर वो दोष ख़त्म हो जाता है। तो लड़की या कन्या जो भी है वो सुखी पूर्वक अपनी जीवन व्यतीत कर सकती है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये कुंभ विवाह कब करानी चाहिए? तो पंचांग में जो विवाह मुहूर्त होता है उसी दिन इस विवाह को संपन्न कराना चाहिए, ताकि अलग से कोई भी विचार न की जाए। तो पंचांग में जो निकलता है कुंभ विवाह के लिए उसी दिन कराना चाहिए। जब स्त्री 11 से 12 वर्ष की हो जाती है और जब तक शादी उसकी संपन्न होती है, उस बीच में कभी भी आप लोग वो शुभ मुहूर्त दिखला करके कुंभ विवाह जरूर कराएं। और एक और चीज़ है कि कुंभ विवाह का चंद्र पक्ष बल देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अमावस्या का भी दिन नहीं होना चाहिए और कहा जाता है कि मंगलवार या रविवार को भी नहीं कराना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, तब जाके ये विवाह कराई जाती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये कुंभ विवाह कराना। जो भी स्त्री चाहती है कि उनका विवाह सुखमय ज़िंदगी प्राप्त हो, काफ़ी खुशियों से भरा हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। जिस लड़की की भी कुंडली में ये सारे दोष पाए जाते हैं, कृपया कर आप लोग कुंभ विवाह ज़रूर कराएं और अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताएं, इंजॉय करें। नमस्ते, बाय बाय।